हेलो, आप सब कैसे हैं। चलिए मैं फिर आप लोगों के लिए क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.4 ठीक है। 3.4 इसका हम 2 वीडियो बना चुके हैं, भाग 1 भाग 2, आज भाग 3 बना रहे हैं। क्लास 10th के लिए मैथ है, क्लास 10th के लिए मैथ एक्सरसाइज 3.4। मेरा मोबाइल नंबर है 9097101892। अगर आप मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो बाबू आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यानी मेरा चैनल का नाम है प्रशांत सर, मेरे ही नाम से मेरा चैनल बना हुआ है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को हल करते हैं। आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहें और कंटिन्यू आप बनाएं। हमने कल बोला था कि नाइरेशन पढ़ाने के लिए, तब तक कुछ लड़के बोले कि सर ये क्वेश्चन कमेंट किए थे क्वेश्चन के लिए, तो आज नाइरेशन रोक के हम इसी को बताएं। लेकिन नाइरेशन हमको सोमवार के दिन से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए सवाल को हल करते हैं। बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात करें। तो चले यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। माना कि इकाई अंक x हो गया और दहाई अंक y हो गया, ठीक है। अब प्रथम संख्या को प्रसारित करने पर, प्रथम संख्या को प्रसारित करने पर क्या हो जाएगा, 10y + x लिख सकते हैं। अब सुनिए, अंक पलटने पर बनी नई संख्या, अंक को जब पलटेंगे तो बनी नई संख्या का प्रसारित रूप। तो जब है 10y + x है ना, अब इसी को पलटेंगे तो 10y + x है, तो यहाँ हो जाएगा 10x + y होगा। चलिए प्रश्न से क्वेश्चन पढ़े। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक की संख्या, 2 अंक क्या है, एक इकाई हो गया एक दहाई हो गया। तो इकाई हो गया x हो जाएगा और बोल रहा है योग, तो योग मतलब क्या होता है प्लस, और दहाई हो गया y। तो 2 संख्या का योग कितना कर रहा है, 9। यह हो गया समीकरण 1। पढ़िए इस संख्या का, तो संख्या यहाँ पे क्या लिए हैं, 10y + x। अब चलिए इस संख्या का 9 गुना, तो गुना माने गुणा, कितना गुना, 9 गुना बराबर। फिर पढ़िए 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो ये बताइए कि 10y + x की संख्या को यहाँ पे पलटे हुए हैं, तो क्या आया है बताइए ना, 10x + y है। तो पढ़िए यहाँ पे पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, जब पलटेंगे ना तो 2 गुना, तो 2 हो गया। अब देखिए 10 के पहाड़ा 90, तो 10 नवा कितना होता है बाबू, 90 होता है। 10 नवा 90, तो 90y हो गया, प्लस है तो प्लस, और 9 में x से क्या होगा, तो 9x हो जाएगा बराबर 10 दूना हो जाएगा 20x, प्लस है फिर 2 में y से तो हो जाएगा 2y। कोई दिक्कत बाबू। अब देखिए 20x में से 9x घट जाएगा, तो 20 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 11x होगा, बिल्कुल होगा। अरे यार 20 में से 9 जाएगा, अरे x को x वाला के साथ घटाओ और y वाला के साथ घटाओ, ठीक है। तो 20 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11x हो जाएगा। अब देखो उसके बाद ये देखो कि 2y में से 90y घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, -88y = 0 हो जाएगा। अब देखो 11 से 11 गया तो क्या बचेगा, x, माइनस है तो माइनस, ये 88 कहाँ से आया है यार, 2y में से 90y जाएगा तो -88 नहीं हो जाएगा, तो -88। अब चलिए 11 से 11 गया तो x बचेगा -11 का पहाड़ा पड़ो 88 को मत में, तो 11 8 88, 8 मत में 8y हो जाएगा कि ना हो जाएगा, = 0। यह हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर 2, तो 1 क्या है बताओ, 1 यहाँ है, तो बस इतना लिख लो पहले, x + y लिख लिया। इतना घटाना है तो माइनस, 1 वाला में इतना लिखे हैं तो 2 वाला में भी इतना लिखेंगे ना, तो x - 8y बराबर, फिर 9 घटाना है तो माइनस, फिर अब क्या हो जाएगा 0। अब देखो यार x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 8y और y जोड़ देंगे तो को y 9y हो जाएगा बराबर 8, और 9 में 0 तो 9 में होगा, 9 से 9 भाग देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ हम लिखेंगे y का मान
y का मान समीकरण किस में रखने पर बाबू, 1 में रखने पर। तो 1 आपका क्या है बताइए, यहाँ पे ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 9। ये x है तो x का मान कुछ नहीं है तो x के x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। ये क्या है y कितना है बाबू, 1 है, इक्वल टू 9। देखिएगा x, ये प्लस है तो उधर माइनस, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो x इक्वल टू 9 में से गया तो कितना बचेगा 8। x और y निकल गया। तो बोल रहा है कि दो संख्या, यहाँ पे दो संख्या है, तो यहाँ पे बाबू जब दो संख्या है तो उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो दो संख्या यानी दो अंक की अभिष्ट संख्या क्या लिखेंगे बाबू, दो अंकों की अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ये 10 है तो गुणे, ये क्या कर रहा है y यहाँ पे 1 है ना, तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस, ये x है बाबू, x का मान कितना है 8 है। चलो यार 10 है कम, 10 प्लस 8। अब देखो 10 और 8 कितना होता है 18। समझ में आ गया होगा। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अभी आप लोग का क्वेश्चन फिर है दूसरा, चौथा है, ठीक है ना, दूसरा का चौथा है। देखिए मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। खजांची से 50 और 100 रुपया नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना कितना नोट निकाली, 25 गो। 50 और 100 का नोट मिला के वो 2000 रुपया हुआ उसको, 25 गो नोट हुआ, माने 25 नोट मिला के उसको 2000 रुपया हो। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए बाबू यहाँ लिखेंगे, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या है, 50 रुपया के नोट की संख्या क्या मान लिया x हो गया, और 100 रुपया के नोटों की संख्या क्या मान लिया है y है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बाबू प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। 2000 रुपया निकालने के लिए, तो 50 रुपया अच्छा निकालने के लिए उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। कितना रुपया, 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। तो बाबू अब देखिए 50x अब प्लस 50 का, तो 50 के नोट को x माने है तो 50x हो गया, और फिर 100 नोट, 100 का नोट तो 100, और 100 के नोट के क्या माने हैं y माने हैं तो 100, 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना 2000, तो 2000 हो गया। अब देखिएगा ये 50 कॉमन कर लीजिए ना, 50 जब 50 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 50 दूना 100, तो 2y बराबर है कितना हो गया 2000 हो गया कि अब देखिएगा क्या करेंगे, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 2y है तो 2y बराबर है 50 से कट जाएगा 1, अब 5 चौका 20 यानी कि कितना मर्त में 40 मर्त में। यह हो गया समीकरण 1 हो गया। अब फिर देखिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 25 नोट यानी कौन कौन से नोट का बाबू, अब देखिए मीना 25 नोट प्राप्त किए यानी 50 के नोट x है, अब प्लस 100 का नोट क्या है y, कितना 50 और 100 का नोट मिला के कुल कितना उसको माने मिला जी नोट 25 नोट प्राप्त किए। सही हो गया 25, समीकरण क्या हो गया 2। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। 1 में से 2 को घटाएंगे, 1 बताओ क्या है, यही है ना, इतना ले लो, तो x प्लस 2y बराबर क्या है 40 हो गया। फिर 2 क्या है x प्लस y बराबर हो जाएगा 25, घटाना है तो क्या होगा माइनस। अब देखो अब x क्या हो गया कैंसिल, x कैंसिल, 2y में से y घटा देंगे तो 2y में से y जाएगा तो क्या बचेगा y बचेगा ना, 2y में से y गया तो y बचेगा बराबर 10 में से 5 गया 5,
और 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1। 10 अरे 0 से 5 नहीं जाएगा तो हारसिल, 10 में से 5 गया 5। जब हारसिल दिया तो कम हो गया, तो 3 से 2 गया तो कितना बचेगा 1 ही ना बचेगा, यानी y का मान निकल गया। अब लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख लीजिए, 1 में भी रख सकते हैं कोई बात नहीं, 2 में रखने पर ठीक है। तो 2 क्या है बताओ आपका x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25। x है तो x का मान कुछ नहीं है तो x के x ले लेंगे, प्लस है तो प्लस, ये y है तो y का मान कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो ये हो गया 15 बराबर हो गया 25 x, और प्लस है तो उधर माइनस, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा 15, तो 25 में से 15 गया तो कितना बचेगा 10, यानी x का हो गया 10 और y हो गया 15। तो लिखेंगे अतः 50 रुपया का नोट, तो 50 रुपया के नोट को x माने हो तो कितना है 10 गो है, यानी 50 रुपया का नोट को निकाली है जी वो 10 गो। अच्छा फिर 100 रुपया का नोट, तो 100 रुपया का नोट को क्या आपने माना y माना है, तो 100 रुपया का नोट यानी y कितना है 15। तो देखिए तो 15 10 25 हो गया कि नहीं हो गया जोड़ने पर, यानी कि वो 50 रुपया का जो नोट था वो 10 गो निकाली थी, और 100 रुपया का जो नोट था वो 15 गो निकाले थे, तो 15 और 10 कितना हो गया 25। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ लिखे माना पुस्तक लेने के लिए नियत भाड़ा, या आप ये भी लिख सकते हैं माना कि नियत भाड़ा X रुपया और अतिरिक्त भाड़ा Y रुपया। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न से अब क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों के एक नियत किराया है, उसके बाद यहां से आइए, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। तो यहाँ भी ध्यान देंगे बाबू, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों यहाँ ध्यान देंगे 3 दिनों, और सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया। तो बाबू यहाँ लिख लेंगे x प्लस, अब देखिए ये 7 दिन है या 3 दिन है ना, तो 7 में से 3 घटा दो, तो जब 7 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा 4y हो जाएगा, और बराबर कितना 27। यह हो गया समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, फिर पढ़िए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 5 दिन, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, तो x प्लस 2y बराबर अब कितना रुपया 21 रुपया। यह हो गया समीकरण 2। बस अब आपको कुछ नहीं करना है यार, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाएंगे, एक क्या है ये है ना, ये पूरा लिख लो, x प्लस 4y बराबर हो गया 27, ये हो गया x प्लस 2y बराबर 21। अब माइनस करना है, x से x क्या हो गया कैंसिल, 4y में से 2y जाएगा तो 2y हो जाएगा बराबर 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा ना, तो 2 से 6 गया तो 2 3 क्या हो गया 6, यानी 3 हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है बाबू आपका, ये है x प्लस 4y बराबर 27, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, ये गुणा है, यहाँ पे गुणा, ये y है, तो y कितना है बाबू यहाँ पे 3 है ना, तो 3 बराबर 27 है तो 27, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 4 का पहाड़ा 3 बार, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 बराबर 27 है तो 27, x ये प्लस है तो उधर माइनस,
तो 27 माइनस 12, x बराबर 7 में से 2 गया 5, 2 से 1 गया 1, 15 हो गया। तो बस यहाँ पे यानी कि नियत भाड़ा जो आपने लिया, नियत भाड़ा को x माने हैं, तो नियत भाड़ा x कितना है 15 रुपया, यानी नियत भाड़ा कितना है 15। फिर पढ़िए अतिरिक्त है ना जी, अतिरिक्त भाड़ा को आपने क्या माना y, तो y कितना रहा है 3 है ना, तो यहाँ पे हो गया 3 रुपया। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आज हम एक्सरसाइज 3.4 समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, 3.4 एक्सरसाइज आपका समाप्त हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप।